नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि अपने आप में एक विशाल सांस्कृतिक घटना है, हमारी गंगा नदी। इस चर्चा में हम गंगा के उस विशाल भौतिक पैमाने और उसके प्रति हमारी गहरी आस्था को समझेंगे और साथ ही उन गंभीर पारिस्थितिक संकटों और कड़वी सच्चाइयों पर भी खुलकर बात करेंगे जिनका सामना ये पवित्र नदी आज के आधुनिक युग में कर रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक ही नदी को हम भगवान की तरफ पूजते भी हैं और दुर्भाग्य से मानवीय गतिविधियों की वजह से वो इतनी प्रदूषित भी हो गई है। तो आज की हमारी ये चर्चा इन 5 मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, एक विशाल नदी प्रणाली के रूप में इसका भौतिक स्वरूप। दूसरा, पवित्र माँ गंगा की आध्यात्मिक महत्ता। तीसरा, भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा के रूप में इसका इतिहास। चौथा, वर्तमान प्रदूषण संकट। और अंत में इसका अनिश्चित भविष्य। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाग एक विशाल नदी प्रणाली। गंगा की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके विशाल भौगोलिक आकार और फैलाव को समझना होगा। अगर हम जल प्रवाह यानी वाटर डिस्चार्ज की बात करें तो आपको हैरानी होगी। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी प्रणाली का संयुक्त प्रवाह दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। जी हां, पूरी बाढ़ की स्थिति में ये सिर्फ अमेज़न नदी से पीछे है और कांगो जैसी विशाल नदी से भी कहीं आगे। इसका औसत डिस्चार्ज लगभग 38,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। ये आंकड़े इसकी अपार और अकल्पनीय शक्ति का सीधा प्रमाण है। और देखिए, बात सिर्फ पानी की इस विशाल मात्रा की नहीं है, ये सीधे तौर पर जीवन का आधार है। करीब 40 करोड़, जी हां सही सुना आपने, 40 करोड़ लोग सीधे तौर पर गंगा बेसिन के आसपास बसते हैं। इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, खेती-बाड़ी और यहां तक कि अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है। सच में ये एक बहुत बड़ी जीवन रेखा है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पवित्र मां गंगा। भौतिक दुनिया से जरा आगे निकलकर देखें तो हिंदू संस्कृति में इसका जो आध्यात्मिक महत्व है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यहां एक बात बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं एक नदी को एक जीवित देवता का रूप दे देती हैं। अवतरण की कथा तो हम सबने सुनी है, जिसके अनुसार जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थीं तो उनका प्रवाह इतना तेज था कि वो पूरी पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता था और इसीलिए भगवान शिव ने इसके अशांत जल को अपनी जटाओं में रोक लिया था। ये कथा इस नदी को एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में स्थापित करती है जो स्वर्ग से उतरकर अपने साथ मोक्ष का मार्ग लाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गंगा का यह महत्व सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें एक धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था, उन्होंने भी अपनी वसीयत में अपनी राख का एक हिस्सा गंगा में विसर्जित करने की इच्छा जताई थी। उनका मानना था कि गंगा भारत के लोगों की सबसे प्रिय नदी है, जिससे उनकी पुरानी यादें, उम्मीदें और यहाँ तक कि डर भी जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं बल्कि पूरी भारतीय सभ्यता का एक निरंतर बहता हुआ प्रतीक है। इस सबसे एक बात बिल्कुल साफ है कि हिंदू धर्म में इस नदी को एक तीर्थ या क्रॉसिंग पॉइंट माना जाता है, यानी जीवन से ऊपर उठने का एक माध्यम। ये जीवित लोगों के लिए एक परम पवित्र स्थल है और मृतकों के लिए स्वर्ग जाने का सीधा रास्ता। ऐसी गहरी मान्यता है कि वाराणसी के तट पर प्राण त्यागना या वहां अंतिम संस्कार किया जाना तत्काल मोक्ष दिलाता है। यही वजह है कि मृत्यु के बाद के हर अनुष्ठान में गंगा जल का होना इतना अनिवार्य माना जाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो साफ दिखाई देता है कि इस नदी ने अपने किनारों पर मानव सभ्यता और आधुनिक इंजीनियरिंग का कितना समृद्ध इतिहास रचा है। हजारों सालों से इंसान और इस नदी का रिश्ता लगातार विकसित होता रहा है। देखिए, लगभग 1900 ईसा पूर्व में कांस्य युग के दौरान लोग गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ आकर बसने लगे थे। फिर करीब 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य ने इसे एक अहम व्यापारिक मार्ग में बदल दिया। अगर आधुनिक युग की बात करें तो बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग के हस्तक्षेप देखने को मिले, जैसे 1854 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 560 किलोमीटर लंबी ऊपरी गंगा नहर, जिसने सिंचाई के पूरे परिदृश्य को ही बदल डाला। और फिर 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण। ये सब साफ दिखाता है कि कैसे मानवीय जरूरतों के लिए हमने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को मोड़ा है। अब बात करते हैं भाग 4 की, प्रदूषण संकट।
भगवान की तरह पूजे जाने और सदियों तक एक पूरी सभ्यता को पालने पोसने के बावजूद आज इस नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य की जमीनी सच्चाई एक बिल्कुल अलग और काफी डराने वाली कहानी बयां करती है। सच कहूं तो यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। जरा सोचिए, एक तरफ तो हमारी वो प्रतीकात्मक पवित्रता है, ये अटूट विश्वास की गंगा जल जन्म जन्मांतर के पापों को धो देता है और ये अनुष्ठानिक रूप से हमेशा शुद्ध है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक अशुद्धता की कठोर सच्चाई है। आज हर दिन अरबों लीटर कच्चा सीवेज, खेती के हानिकारक रसायन और अपघटित अवशेष सीधे नदी में बहा दिए जाते हैं। आस्था और आज की भौतिक वास्तविकता के बीच का ये सीधा टकराव वाकई परेशान करने वाला है। इस स्थिति की गंभीरता को जरा इस आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। वाराणसी के स्नान घाटों के ऊपरी प्रवाह में ही फैकलकोलिफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर 60,000 प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच जाता है। अब इसे ऐसे समझिए, सुरक्षित स्नान के लिए आधिकारिक सीमा सिर्फ 500 है। मतलब पवित्र स्नान से पहले ही जल में बैक्टीरिया का स्तर सुरक्षित सीमा से 120 गुना ज्यादा है। जाहिर है, ये पानी कई गंभीर जलजनित बीमारियों के भारी जोखिम अपने साथ लाता है। और अगर आपको लगता है कि ये बुरा है, तो आगे की स्थिति और भी भयावह है। जब नदी वाराणसी शहर से होकर गुजरती है और इसमें कच्चे सीवेज की 32 अलग-अलग धाराएं आकर मिलती हैं, तो ये स्तर सचमुच आसमान छूने लगता है। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि फीकल कॉलिफॉर्म का ये आंकड़ा प्रति 100 मिलीलीटर में 10 करोड़, जी हां 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। सोचिए, इस पानी के सीधे संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए कितना भयंकर खतरा है। ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं गया। इस संकट से निपटने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान नाम की एक बहुत बड़ी पर्यावरण पहल शुरू की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे व्यापक रूप से एक विफलता ही माना जाता है। आखिर क्यों? इसके कई कारण गिनाए गए हैं, जैसे एक ऐसी पर्यावरण योजना बनाना जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच के रिश्ते की समझ ही नहीं थी। इसके अलावा भ्रष्टाचार, तकनीकी ज्ञान की कमी, धार्मिक अधिकारियों के समर्थन का न मिलना और शवदाह या मूर्ति विसर्जन जैसे रीति रिवाजों का बिना किसी नियंत्रण के चलते रहना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब तक आप सामाजिक और सांस्कृतिक हकीकत को नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ कागजी नीतियां सफल नहीं हो सकती। और इस भारी प्रदूषण का खामियाजा सिर्फ इंसानों को नहीं भुगतना पड़ रहा है, यहाँ के मूल वन्यजीव भी तबाह हो रहे हैं। इसका सबसे दुखद उदाहरण है गंगा नदी की डॉल्फिन, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ 15 सालों के भीतर इनकी आबादी में 75% की भारी गिरावट आई है। ये अनोखी प्रजाति आज मुख्य सहायक नदियों से लगभग विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है। और अंत में भाग 5, एक अनिश्चित भविष्य। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो समस्या सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं है। गंगा बेसिन के अस्तित्व पर कई और भी बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इस नदी को सचमुच अंदर से सुखा रहे हैं। एक तरफ नदी को पानी देने वाले हिमालयी ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, जो आगे चलकर जल प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। पानी की कमी इतनी गंभीर है कि वाराणसी के आसपास नदी की गहराई जो कभी 60 मीटर तक हुआ करती थी, वो अब घटकर महज 10 मीटर रह गई है। और इस पर से रेत और पत्थरों के गैरकानूनी खनन ने नदी के तल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। नदी का प्राकृतिक इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आर्थिक विकास की ये अंधी दौड़ अंततः उस नदी को ही हमेशा के लिए खत्म कर देगी जो करोड़ों लोगों को जीवन देती है? क्या हमारी महत्वपूर्ण आर्थिक जरूरतों और इस परम पवित्र लेकिन आज गंभीर रूप से बीमार प्राकृतिक आश्चर्य के बीच कभी कोई संतुलन बन पाएगा? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस नदी का भविष्य अंततः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय करेगा।